Hello guys, so in today's video we are going to solve Goa Board's SSC question paper of the year October 2013, okay, on the topic of probability. Okay, so the first question we have, if two coins are tossed simultaneously, then the probability of getting at least one head is question mark. And the options are here. Okay, so यहाँ तक question खत्म हो गया हमारा. So now how to start with this question? So take the two coins, coin 1 and coin 2. Okay, so basically why two coins are only tossed? Okay, so we will take only two coins. ओके जब हम इसे इसका पूरा कॉम्बिनेशन निकालेंगे सो विल गेट फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे हेड, ये कॉम्बिनेशन हो गया. फर्स्ट ट्रायल में मिलेगा हमें हेड एंड हेड, सेकंड में हमें ये मिल सकता है हेड एंड टेल मिल सकता है. इन थर्ड ट्रायल वी कैन गेट टेल एंड हेड. ओके, एंड इन द फाइनल ट्रायल दैट इज फोर्थ ट्रायल वी गेट टेल एंड टेल. ओके, सो इससे ज़्यादा और ज़्यादा ट्रायल्स हमें और ज़्यादा कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है. ओके, सो दो कॉइन्स में सिर्फ हमारे पास चार कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ओवर हियर ऑल पॉसिबल आउटकम्स विद टू कॉइन्स. सो अभी हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसमें एटलीस्ट वन हेड हो. मतलब कम से कम मिनिमम उस कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट एक बार हेड अपीयर होना चाहिए. ओके, द अदर केस इट डजेंट मैटर. सो यहाँ इस कॉम्बिनेशन में हेड है हमारे पास, यहाँ पे दो हेड्स हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. ओके, बट नाउ लुक एट द सेकंड कॉम्बिनेशन हेड एंड टेल. सो एटलीस्ट एक हेड है यहाँ पे, कम से कम एटलीस्ट वन हेड वी हैव नो. यस, सो इसमें इसलिए मैंने फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लिख रखा है एंड सेकंड कॉम्बिनेशन को लिख रखा है यहाँ पे हेड टेल. एंड फाइनली वी हैव द थर्ड कॉम्बिनेशन दैट इज टेल एंड हेड. सो यहाँ पे भी हमारे पास एक हेड अवेलेबल है. ओके, सो दैट इज वाई टेल एंड हेड. ओके, बट इन द लास्ट ट्रायल वी डोंट हैव एनी हेड अवेलेबल. ओके, यहाँ पे एक भी नहीं है, सो दैट इज़ वाई हम इसे नहीं लिखेंगे. ओके, सो हमारे पास टोटल कितने सारे कॉम्बिनेशन हैं विद एटलीस्ट वन हेड. ओके, सो एटलीस्ट वन हेड के साथ हमारे पास टोटल तीन कॉम्बिनेशन हैं. ओके, सो अभी हमें यही फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. सो पी ऑफ एटलीस्ट वन हेड विच इज इक्वल्स टू 3/4. टोटल कितने सारे ट्रायल आउटकम्स हैं हमारे पास? ऑल पॉसिबल आउटकम्स विथ टू कॉइन्स आर 4. ओके, सो इसलिए 4 और हमारे पास सिर्फ तीन आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट वन हेड है. ओके, सो दैट इज़ वाई 3. सो 3/4 वी कैन नॉट कैंसिल दिस फर्दर, सो दिस इज योर आंसर. सो चेक इफ दिस अवेलेबल. या इज दिस ऑप्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो 3/4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम ईयर October 2013. ओके, सो क्वेश्चन 1b, अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज वेल शफल्ड if only one card is drawn from the deck of 52 cards at random. Find the probability of getting, okay, the first question, a black colored card. Okay, so अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? a black probability of getting a black colored card. So out of this 52 cards, first of all हमारा काम ये रहेगा, we have to find how many black cards are available in this 52 cards. Okay, so basically in a deck of 52 cards this is what we are going to find in. Okay, so in among these 52 cards we'll have 13 cards of hearts, 13 of diamonds and 13 cards of spade and 13 cards of club. Okay, so अब इनमें से we have 2 red cards. Okay, that is heart and diamond. So 13 plus 13 is 26 and 26 black cards. Okay, fine. सो हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स रहेगा वो होगा 52. क्यों? हमारे पास सिर्फ 52 कार्ड्स अवेलेबल है. ओके, अब इन 52 में से कितने सारे ब्लैक कार्ड्स हैं? 26. ओके, दैट इज़ फेवरेबल आउटकम्स. ब्लैक कलर कार्ड का फेवरेबल आउटकम्स है 26. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स अपॉन total cards. So 26/52 which is equals to 1/2. Okay, so now take the second question, a face card. Okay, so अभी हमें फेस कार्ड ढूंढना है. ओके, सो इन कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 52 कार्ड्स है. अब 52 कार्ड्स में कितने सारे फेस कार्ड्स होंगे? ओके, सो हार्ट्स में होंगे जैक, क्वीन और किंग. ओके, तो सिर्फ जैक, क्वीन और किंग को ही हम फेस कार्ड कहते हैं ना. ओके, और जैक, क्वीन, किंग ये तीनों चारों सेट्स में अवेलेबल होते हैं, हार्ट्स में, डायमंड में, स्पेस और क्लब में. ओके, सो अगर हार्ट्स में 3 होंगे, डायमंड में भी 3 होंगे और स्पेड में भी 3 और क्लब में भी 3. ओके, मैंने इसके लिए आपको एक टेबल बना रखा है यहाँ पे.
So this is a closure look of a set of a particular card. Okay, so in one set we have A's, 2's, 3's, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So from 2 to 10 it's known as number cards, and we have 9 number cards. Okay, now remaining these threes, Jack, Queen and King. Okay, so only these cards have face cards. Okay, so in one set we have 3 face cards. Okay, so that means if we take 4 sets, we are going to have 3 into 4, that is 12 face cards. So 3 face cards from hearts, 3 face cards from diamond, 3 face cards from spade and 3 face cards from club. Okay, so मैंने यहाँ पे लिख रखा है, in 52 cards we have 3 face cards and 3 face cards into 4 sets, so that is total 12 face cards. Okay, so हमें probability of face card फाइंड आउट करना है. So total face card कितने हुए? 12. Okay, आप इसे याद कर सकते हैं, आप कभी चेंज नहीं होगा. Okay, in a set of 52 cards we are going to have only 12 face cards. Okay, और total sets है, I mean total cards है 52. So 12 upon 52 will give us 3 upon 13. So guys, if you have any questions or any doubts left unclear, so you can let me know in my comment section. I'll see you in my next video. Till then, stay tuned and take care.